जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज गुरुवार है, 3 तारीख है, 7:15 हुई है। 7:15 AM, 7:15 AM गुरुवार, 3 तारीख, थर्सडे, 3 नवंबर। और SGX निफ्टी 152 पॉइंट डाउन, 152 पॉइंट डाउन, 18,010 पे दिखा रहा है SGX। 153 पॉइंट डाउन, 18,009। चलिए, अब आ जाते हैं कि क्या कल मैं आपसे बड़ा खुश हुआ कि आप लोगों ने उस डर के वो डर नहीं था, वो आपका प्यार ही था, लेकिन वो डर के जो प्यार करते हो वो मुझे पसंद नहीं है। प्यार करो तो खुल के करो, प्यार किया तो डरना क्या, है ना। तो अगर आप मुझे प्यार करते हो, ये कल साबित हुआ। कल मैंने 4,000 की इसलिए डिमांड की, मुझे पता था कि सबकी फटके हाथ में आएगी और ये करेंगे, क्योंकि इनको पता है ओनली दिस गाय इज आवर सेवियर ऑन दिस एंटायर यूट्यूब फैमिली, एंटायर यूट्यूब वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट। एक अकेला शख्स है जो आपके लिए ही सहायता करने के लिए वीडियो बना। तो कल मैंने अपने भावों को, मेरी इच्छा तो रात को ही बनाने की थी, लेकिन मैं बोला नहीं, इनको थोड़ा और तड़पने दो। तो याद रखिएगा, अभी जो वीडियो आप देख रहे हो, 3,000 लाइक इसमें मिलने चाहिए, वरना ये आखिरी मौका होगा। इसके बाद मैं चैनल ही बंद कर दूंगा, ये भी बता रहा हूँ। मैं चैनल को डिलीट ही मार दूंगा आज, अगर 3,000 लाइक नहीं आया तो डिलीट ही मार दूंगा। क्यों मार दूंगा? ताकि आप लोग मुझे खोज ही नहीं पाए, और मुझे जिसको जिसको बताना कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं उनके लिए टेलीग्राम में फिर वीडियो डालने लग जाऊँगा कि भैया आओ मेरा वीडियो देखो, 5,000 रुपया लगेगा महीने का वीडियो देखने का। फिर मैं आ जाऊँगा, बिजनेसमैन बन जाऊँगा, याद रखिएगा। तो डोंट ट्राई टू टर्न मी, क्योंकि मैंने कसम खाई थी इस चैनल से मैंने कमाऊंगा, तो मैंने अपनी कसम पूरी रखी। मैं एक पैसा नहीं कमाता हूँ कभी भी, इस चैनल का एक पैसा मैं लेके नहीं जाता हूँ घर पे। चाहे वो ऐड का पैसा आता है जो एडसेंस वाले भेजते हैं, वो एज इट इज़ मैं गौशाला में हो या किसी की मदद में दान करता हूँ। और दूसरा, मैंने कभी भी ज्वाइन बटन वगैरह नहीं लगाया जिससे मैं 10 लाख रुपए इजीली कमा सकता हूँ। तो इतना बड़ा बलिदान मैंने सिर्फ गुरुवार को जो वादा किया, प्लस मैंने सोचा कि ये चैनल पब्लिक के भलाई के लिए। तो 3,000 लाइक्स, याद रखिएगा, डॉट 3,000 से ऊपर नहीं हुआ तो गए बस। आज चैनल ही मैं सस्पेंड कर दूंगा, डिलीट तो नहीं करूँगा क्योंकि बड़ी मेहनत से बनाया, सस्पेंड कर दूंगा फॉर 1 2 3 4 5 6 मंथ्स। तो आपको दिखेगा भी नहीं वो चैनल, खोजने से भी, ठीक है ना। तो चलिए, अब आज आपकी सहायता कर दी जाए। कल जेरेमी पावल साहब ने 75 बेसिस पॉइंट हाइक कर दिया है, और रेट हाइक होके 4% हो गई है अमेरिका में। अमेरिका में भी अब लोग 4% पे ब्याज पे पैसा मिलता है। ये तो गवर्नमेंट रेट है उनकी। जहाँ साला 25 पैसे पे मिलता था, वहाँ 25 पैसे, या फ्री में भी मिलता था 25 पैसे, 30 पैसे, 8 आना 1 रुपये पे मिलता था ब्याज पे पैसा। इंडिया में देखो, आज भी साला अगर तुम कहीं से भी लोन लेते हो, 8-9% मिनिमम ब्याज है, मिनिमम लोन लेते हो तो। होम लोन भी जो 7% था उसको भी बढ़ा के 8% पे ला दिया, 8 8.5 पे ला दिया। तो इंडिया बहुत महंगा है। इंडिया में पैसे, इसीलिए विदेशी लोग क्या करते थे, वहाँ से पैसा भर भर के लाते थे, बिना ब्याज के मिलता था साला, यहाँ ला के लगा लेते थे। यहाँ से सोचते थे 3-4% भी कमाए तो अपने तो फोकट का ही है। अब आ जाते हैं क्या हुआ कल डाउ जोन्स अच्छी तेज़ी में था, फिर 500 पॉइंट बंद हुआ नीचे, क्योंकि फेड के जेरेमी पावल साहब ने सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट तो बढ़ाया, जो कि पूरा मार्केट जानता था बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद सबको एक कमेंट्री की आशा थी उनके द्वारा कि भैया हम आगे इसको स्लो डाउन कर देंगे, रेट बढ़ाने का जो सिलसिला है उसको 50 पे ला देंगे, 25 पे ला देंगे धीरे धीरे। ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने ये कहा कि अब अगली मीटिंग में हम ऐसा सोचेंगे। लेकिन ये मुझे बहुत बड़ी चाल लगती है। मुझे आज रात को 9 बजे, मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूँ, 8:30 से 9 बजे के बाद अमेरिकी मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी स्टार्ट हो जाएगी। आप लिख लीजिए मेरी बात को।
नोट डाउन कर लीजिए अपनी अपनी डायरी में, सारी डायरी, जितनी भी डायरी सब जगह लिख लीजिए। 8:30 या 9 बजे के बाद रात को आज रात को, अच्छा आज मेरे पर्सनल फॉलोअर के लिए अगर वो वीडियो देख ले तो उनको बताता हूँ, आज मैं 10:30 बजे के बाद 12:30 तक एब्सेंट रहूँगा 2 घंटे के लिए, या 2.5 घंटे, 1 बजे तक, क्योंकि मुझे एक शादी के पीले चावल में फंक्शन अटेंड करने जाना है जो मेरे ससुराल पक्ष से है, तो मुझे जाना ज़रूरी है। तो मैं तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन मैं एटलीस्ट एक अटेंडेंस वहाँ दिखा के आऊँगा। तो मुझे 2-2.5 घंटा आज मार्केट से कट ऑफ रहना पड़ेगा 10:30 के बाद, ठीक है। तो ये मेरे जितने पर्सनल फॉलोअर्स हैं जो मेरी सर्विसेज ले रहे हैं उनके लिए, उनको लिख भी दूंगा मैं। तो मैं 10:30 से 12:30 के करीब आज नहीं रहूँगा, या 1 बजे तक नहीं रहूँगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपको पूरा मार्केट बता रहा हूँ। मार्केट क्या होगा, आज खुलेगा डाउन। बैंक निफ्टी का याद रखिए, मैंने खुला चैलेंज किया था कि इसके बाप को भी लास्ट वीक का लो तोड़ना पड़ेगा। खुला चैलेंज किया था भर भर के। और मैंने कल क्या किया, कल एक पता था मुझे एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो मुझे एक डाउट था कि अगर फेड का ये जेरेमी पावल साहब ने अगर बोल दिया कि हम आगे स्लो डाउन करेंगे, तो आज सीधा मार्केट खुलता ही कल डाउ जोन्स 1000 पॉइंट प्लस बंद होता फिर, और आज खुलता निफ्टी 18,300 400। तो कल मैंने क्या किया, लास्ट के आधे घंटे पहले मैंने 18,120 फ्यूचर्स की बात बोल रहा हूँ, फ्यूचर्स, स्पॉट तो शायद 60-70 चल रहा था, तब मैंने लोगों को बोला यहाँ फ्यूचर्स को बाई कर लो और बैंक निफ्टी को सेल रखो। तो एक तरह से आपका हेज भी हो गया, और बैंक निफ्टी तो मैं 41,800 पे आप लोगों को सेल कराया था, आपको याद होगा। और चैलेंज किया था कि 40,839 जो स्पॉट का लो था पिछले वीक का याद रखिएगा, 40,839 का लो था, 40,990 की क्लोजिंग थी। तो 40,839 इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये टूटेगा, उसके बाद आपको बाइंग भी स्टार्ट करनी है बैंक निफ्टी में। और आज एक और इवेंट है, आज एमपीसी की एडिशनल मीटिंग है, तो बहुत लोग बोल रहे हैं वो भी खतरनाक है, उसलिए भी बैंक निफ्टी गिरेगा। तो छोड़ दीजिए सर, मैंने तो उसी दिन बोल दिया था लास्ट फ्राइडे को, जब वीकली लो बैंक निफ्टी ने बनाया था फ्राइडे के दिन। तो मुझे पता था कि कुछ भी हो जाए बैंक निफ्टी तो नीचे ही आएगा, कितना भी ऊपर चल जाएगा। वीकली लो क्योंकि फ्राइडे के दिन बना था 40,839 का, स्पॉट की बात बोल रहा हूँ, स्पॉट कैश मार्केट की। तो वो टूटेगा, एट एनी कॉस्ट टूटेगा। उसके बाद बाइंग कहाँ करनी है, 40,830 के नीचे स्टार्ट कर दीजिए और 40,500 तक बाई करते जाइए, धीरे धीरे पार्ट में, ठीक है। क्योंकि आज जो तारीख है 3 और गुरुवार है, ऐसा मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है, जब भी 3 तारीख यानी कि ये गुरु का अंक होता है न्यूमरोलॉजी में, यहाँ मैं न्यूमरोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी ईजाद की, मेरी डिस्कवर की, मेरी इन्वेंट की हुई है। गुरु की तारीख और गुरुवार, ये हमेशा एक ऐसा दिन होता है जहाँ बड़ी फॉल आती है बैंक निफ्टी में या बड़ी तेज़ी आती है। तो आज की फॉल थोड़ी बड़ी हो सकता है 40,500 तक का लो बनाए, कौन सा, स्पॉट बैंक निफ्टी। मगर आज का दिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइंग डे रहेगा फॉर फ्रेश बाइंग, ठीक है। यानी कि कल आपको नीचे नहीं दिखने वाला मार्केट, कल एक ऐसी तेज़ी दिखेगी कि आपके बाल खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसे चपटे हैं ना तो ये खड़े हो जाएंगे टेंशन में, ठीक है। तो कल से फिर से तेज़ी है, मैं आपको ये भी बोल देता हूँ, और बड़ी तेज़ी है कल से, ठीक है। निफ्टी ज़्यादा गिरने की मुझे गुंजाइश नहीं लगती है, फिर भी अगर 17,900 के नीचे क्लोज करे तो कोई भी लॉन्ग्स मत रखना। 17,900 स्पॉट, जो कि मुझे नहीं लगता, फिर भी क्योंकि पिछले वीक का क्लोजिंग 17,786 था, देखिए क्लोजिंग 17,786 था, तो उसको छूने के लिए इंट्राडे आए, तो इसीलिए मैं आपको एक स्टॉप लॉस और बोलता हूँ, 17,790 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 17,790 लिख लीजिए आप लोग, फाइनल स्टॉप लॉस, क्योंकि पिछले वीक की क्लोज 17,786 थी, ठीक है। उसके नीचे क्लोज आए तो निकल जाइए, लेकिन जो कमज़ोर है या मेरी तरह समझदार कि ज़्यादा पैसा नहीं खोना है, क्योंकि आजकल मैं भी ऐसे ही हो गया हूँ,
मैं रिस्क कम लेने लग गया। तो 17,900 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग आप स्पॉट में तो आपको निकल जाना। लेकिन मुझे लगता नहीं क्लोज करेगा। मुझे निफ्टी सही बताऊं तो 10 तारीख तक 18,500 को क्रॉस करते हुए लग रहा है। टिल 10 या 11 तारीख तक, 11 तारीख तक मुझे लग रहा है निफ्टी 18,500 को भी क्रॉस कर देगा। लेकिन आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ 18,300 प्लस का आपको। लेकिन मुझे लगता है 18,500 भी क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस 11 तारीख तक। 11 तारीख को फ्राइडे है और 11 तारीख को फिर से मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। बाहर कहीं नहीं, एक तीर्थ स्थान पे जा रहा हूँ एक दिन के लिए, एक दिन, ओनली फॉर 1 डे, ठीक है। तो 11 तारीख को फ्राइडे है। तो 11 को मेरा टारगेट है, 11 तक के लिए 18,500 पर्सनल टारगेट। लेकिन आप लोगों को 18,300 प्लस का दे रहा हूँ। कितना भी गिर जाए 18,300 प्लस आना है, ठीक है। तो यानी कि निफ्टी आपको बाई ऑन डिप्स करना आज, अगर आपने कल नहीं किया तो। और मैंने कल लोगों को थोड़े, मेरे अपने लोगों को 120 फ्यूचर था और 18,060 या 70 था स्पॉट, तब बाई करवा दिया। तो 100-150 पॉइंट नीचे देख लेंगे भी तो क्या, सबको बैंक निफ्टी शॉर्ट जारी रखा। जम के पैसा बनेगा बैंक निफ्टी में, देख लीजिएगा आप, है ना। उनको एक पुट भी दिलाया हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर में तो मेरे शॉर्ट को कंटिन्यू जारी रखने बोला। इट वाज काइंड ऑफ हैज, मैंने कल करवा दिया। निफ्टी में बाई नहीं करवाता था लेकिन करवा दिया। शॉर्ट ही मैंने 200 पे करवाया था फ्यूचर में। तो यहाँ पे भी आपको फ़ायदा। अब कौन से स्टॉक आपको इस आज की मौके में खरीदने चाहिए? नंबर 1 L&T, नंबर 2 गोदरेज प्रॉपर्टीज़, नंबर 3 मारुति, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए। मारुति थोड़ा लॉन्ग टर्म रखिएगा, लेकिन मुझे लगता है दिसंबर या जनवरी तक ये 10,500 से 11,000 तक जाएगा। दिसंबर या जनवरी तक मारुति 10,500 से लेके 11,000 तक जाएगा। अभी 9,200-300 चल रहा होगा, ठीक है। 9,700 कुछ का हाई बना के आया है। और बस यही सब है। तो आज क्या करना है आपको, जब गिरावट आएगी, पहले तो बैंक निफ्टी को लो तोड़ने दीजिए 40,839 का पिछले वीक का। वो टूटने के बाद आपको स्टार्ट कर देना धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी में बैंक निफ्टी बाई करना। और मुझे आज का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रहा है। और रात को 8:30 या 9 बजे के बाद आप मेरी बात मान लीजिए, डाउ जोन्स को अचानक टर्न अराउंड ज़बरदस्त देखोगे। अब ये मेरा एक्सपीरियंस है, बोलो कोई एस्ट्रोलॉजिकल कोई टाइम ऐसी नहीं है, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो, ठीक है। गोल्ड सिल्वर वाले भी अगर कोई करते हैं तो आज का ऐसा मौका रहेगा जहां गोल्ड सिल्वर कुछ भी, जो भी आज लो बनेगा वो आज का फाइनल लो बनेगा गोल्ड सिल्वर के लिए, ठीक है। उसके बाद कल आपको एक गिरावट का दिन जरूर रहेगा, दिन में आपको एडिशनल लो दिखेगा, लेकिन क्लोजिंग जो होगी कल वो हमें बहुत ऊपर होगी, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर भी आप रात को 8 बजे तक, अगर आप खिलाड़ी हो, थोड़ा लंबा होल्ड करते हो तो बाई कर लीजिए। तो ये भी मैं आपको बोलना था। 3,000 लाइक्स, दैट्स इट। आशा करता हूँ, देखिए मैं ऐसा हूँ, मैं अपनी जनता से, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, यहाँ जो खेलने आते हैं ना वो सब हारते हैं, ट्रेडिंग जो भी करते हो सब हारते हैं। ये मेरी गारंटी है। कोई साला 100 रुपया महीने का प्लस नहीं लेके गया आज तक घर में। लेकिन जब से मेरा चैनल देख रहे हैं, आपके घर में 2 पैसे आने लग गए और आपको ऐसा लगने लग गया देयर इज ए चांस वी कैन गेट बैक आवर मनी। एक आज गुरु मंत्र दे देता हूँ, अगर आपने 1 करोड़ भी हार गए हो, 5 करोड़ भी हार गए हो, 100 करोड़ भी हार गए हो, सब, और 5 लाख भी हार गए हो, 20 लाख भी हार गए हो, 1 लाख भी हार गए हो, जिसकी जैसी औकात उस हिसाब से वो खेलता है। कोई 5 लाख, किसी को 5 लाख की हार से ही उसकी दुनिया पूरी ख़त्म, किसी की 1 करोड़ की हार से उसकी दुनिया ख़त्म नहीं होती, किसी की 5 करोड़ की हार से भी ख़त्म नहीं होती। लेकिन अगर उस हार को दिमाग पे रखोगे तो जीवन में, स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो। उस हार का पोर्शन को डिलीट कर दो और ये सोचो मैं नई ज़िंदगी,
क्योंकि मैक्सिमम लॉस लॉस कहाँ होता है, आपके दिमाग में वो 50 लाख या 20 लाख या 30 लाख जो हारे हो वो फिगर चलता रहता है। उस चक्कर में आपकी जो खेलने की स्टाइल है वो बड़ी क्वांटिटी खेलने की होती है कि साला मैं एक साथ में सब रिकवर कर लूँ, ठीक है, जल्दी से जल्दी वो रिकवर करके मैं प्रॉफिट पाऊँ। कभी भी आपको बड़ा पैसा जल्दी नहीं आएगा और बड़ा पैसा लगने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। उसको सबसे पहले डिलीट कर दो। वो सोचो कि वो मेरा था ही नहीं, वो मेरे भाग्य का था ही नहीं, वो एक लेसन था स्टॉक मार्केट में मुझे सिखाया। वापस उसी औकात से स्टार्ट करो जहाँ वो पहले जो 20 लाख आप आ रहे थे, तो वहाँ हो सकता है आप निफ्टी में 100 क्वांटिटी से खेलते थे, फिर अचानक आप 1000 पे पहुँचे, ठीक है। तो 100 क्वांटिटी को अपनी औकात समझो और धीरे धीरे पैसा कमाओ, क्योंकि जब जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा आपके दिल में जो शांति महसूस होगी, जिसकी कीमत अरबों रुपए है, खरबों रुपए है, वो आपको पता नहीं है। फॉरगेट वाट एवर यू हैव लॉस्ट, उसको दिमाग से इस मेमोरी को इरेज करके चलो। ये मैं ऐसा गुरु मंत्र दे रहा हूँ क्योंकि मैंने लाइफ में कितना हारा है आप इमेजिन नहीं कर सकोगे। आप जैसे जो मुझे वॉच कर रहे हैं, 1000 लोगों के पास टोटल कैपिटल थी ना, उतना मैं हार चुका हूँ लाइफ में। 1990 से खेलता हूँ, 1990 से तो मैं ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, 90 में, और 34-35 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ। मतलब उसके 2 साल पहले से स्टॉक मार्केट में हूँ, 1988 से या 87 से, 14 साल का था मुझे याद है, 87, हाँ 73 का बॉर्न हूँ, तब से हूँ। और कितना पैसा गंवाए हैं, कितने, उसकी हद ही नहीं है। लेकिन कभी कोई क्लास नहीं किया, सब कुछ अपने आप इसी को अपना लाइफ समझा, इसी के पीछे लगा। फिर समझ में आया कि बड़ा पैसा कमाने मत जा, छोटा छोटा खेल, पैसे भी आएंगे, और जब एकदम सही जगह दाव लगे वहाँ खेल, और जल्दी से निकल जा। ट्रेडर को निकलना आना चाहिए, घुसना सबको आता है, ठीक है। लालच प्रॉफिट में करना चाहिए, लालच लॉस में कभी नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा लेसन आप लोग सीख लोगे। वेन एवर योर ट्रेड गोज रॉन्ग इन रॉन्ग डायरेक्शन, जितना जल्दी आप लॉस बुक कर लोगे उतना बड़ा आप खिलाड़ी बन जाओगे। मैं आपको जुआरी नहीं, आपको मैं खिलाड़ी बनाना चाहता हूँ। दैट्स माय मेन मोटिव। देखिए, इन्वेस्टमेंट करके कोई भी बच्चा भी पैसा कमा सकता है, जो बोलते हैं ना डिलीवरी बेस्ड, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं लगती भाई, ठीक है। वो मैं साबित भी कर रहा हूँ अभी अपनी ग्रुप में, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा टैलेंट नहीं लगता, क्योंकि आपको एक चीज़ खरीदवा देना है, फिर उसके बारे में कुछ बोलना नहीं, एक स्टॉप लॉस डलवा देना। ट्रेडिंग में क्या होता है, एवरी डे देयर इज ए स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन योर हेड। एक तलवार आपके सर के ऊपर हैंग कर रही होती है। जैसे ही आपने चूके, अगर सर हटाने में गलती की, तलवार यहाँ घुस गई। समझ में? एवरी डे मार्केट चैलेंजेस योर व्यूज, सो यू हैव टू बी अपडेटेड एवरी डे। और इसके लिए जो टैलेंट चाहिए, शायद आज की मार्केट में इंडिया में मेरे बराबरी का कोई नहीं है, शायद। मैं शायद बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखिए क्या हो सकता है, कोई बंदा निकले यार, तू शेर तो मैं सवा शेर, हो सकता है। आई डोंट से कि किसी और ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन मुझे लगता है शायद आज की डेट में इंडियन मार्केट में देयर इज नोबडी हु कैन बीट माय नॉलेज ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि गिविंग एडवांस व्यूज अबाउट मार्केट। कोई नहीं, टीवी के जितने भी चैनल आपका, CNBC आवाज़, जी बिजनेस, सबको खुला चैलेंज है, कर लो एक मैदान जंग। 15 दिन बिठाओ मुझे, 15 दिन बिठाओ आपके सारे पैनलिस्ट को, और उनको बोलो निफ्टी का एक प्रेडिक्शन करे, क्योंकि उसी से पता चलेगा ना आपकी नॉलेज क्या है। तो मेरा खुला चैलेंज है, सारे के सारे हार जाएंगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।